श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। महामत जोए महबूब जी जे उपटिए द्वार, रोहे गिनी अचा पाण से जे अची करिया करार। जी अच्छी करिया करार। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरा प्रकरण। रे पेरियमा हत तोई जड़े हाल। तो पेरियम प्रियतम परमात्मा के लिए कह रहे हैं। हो सकता है कि प्रियतम से पेरियम बना हो। तो हे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, हथ तोई जड़े हाल। तो हमारे हाल हैं, हमारी स्थिति, हमारी दशा, ये सब आपके हाथ में है। हथ तो ही जड़े आपके। आयड़ी वेरा उथणे जी। तो आयड़ी वेरा, वेरा वेला, वेला संस्कृत में स्त्रीलिंग में है, इसलिए आयड़ी ऐसा आई, वेला आई है। उथण जी, उठने की, जागृत होने का समय आया है। अब समय बोलेंगे तो आया कहना पड़ेगा, वेला बोलेंगे तो आई ऐसा कहना पड़ेगा। उठने की वेला हो गई है। हाणे पस्सा नूर जमाल। हाणे अब पस्सा दर्शन करते हैं नूर जमाल, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दिव्य सौंदर्य का दर्शन करते हैं। अरवाह जाहे नारस जी की छड़े खिलवत हक। अरवाह जा हिन अरस जी। हिन इस ऐसे मतलब दिव्य उस अर्थ में बताना चाह रहे हैं, ऐसे दिव्य परमधाम की जो आत्माएं हैं, दिव्य परमधाम की आत्माएं, परमधाम दिव्य है, अखंड है, तो ब्रह्मात्माएं तो वो भी दिव्य है। की छड़े खिलवत हक, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के खिलवत, उनके साथ में एकांत मिलन, तो उनके साथ बैठ कर के जो भी चर्चा परिचर्चाएं होती है, जिस परिचर्चा के बीच में से ब्रह्मात्माओं को दुनिया में आना हुआ है, उसको की छड़े क्यों छोड़ेंगी। जो देखारिए रूह के तमें जरो न सको, तेमें जरो न सको। जो देखारिए रूह के, जो जिस मूल मिलावा के दर्शन भी आपने करवाए, तो दर्शन शब्द क्या है कि ये वो बहुवचन होता है, अनुभव दर्शन। तो ये अनुभव से दर्शन में एक ही उसका दर्शन नहीं होते हैं, तो बहुत सी चीज़ों का, इसलिए उसको शुद्ध उसमें तो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो आपके दर्शन ऐसा होगा। आपका दर्शन बोलेंगे तो देखने में लगता है, लेकिन वो शुद्ध आपके दर्शन। जैसे वर्षा हो रही है, तो वर्षा है, बहुत सी बूंदें गिरती है, तो वो वर्षा है। एक बूंद गिरती है और बहुत बूंदें गिरती है, तो बहुवचन है। तो संस्कृत में तो वर्षा भवंती ऐसा बोलते हैं, तो वर्षा भवती नहीं बोलते हैं। तो इसी प्रकार से तो जे देखारिए रूह के, आपने जिस मूल मिलावे के दर्शन ब्रह्मात्माओं को करवाए हैं, तेमें जरूर न सका, उसमें कोई संदेह ही नहीं है। तो देखते ही ब्रह्मात्माओं को लगा कि अरे हम तो कहाँ भूल गए हैं, हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करने चाहिए। हिन अरस जे बाग में आयु मुधियो मीह। तो ऐसे दिव्य परमधाम के बाग में तो आयु मुधियो मीह। अब आयु वो उसमें नपुंसक लिंग में मुधियों, तो वो ऋतु के लिए, ऋतु ऐसे स्त्रीलिंग में है, लेकिन तो ऋतु के लिए ये मुदियों शब्द होगा, तो वो अब उसका हो सकता है संस्कृत में कुछ इसी प्रकार का शब्द हो, मुझे अभी ख्याल नहीं आ रहा है। तो ये नपुंसक लिंग में है, इसलिए आयु मुदियों, तो ऋतु आई कौन सी, मीय,
मतलब बारिश की, वर्षा ऋतु आ गई। तो मेह से मीह है, मेघ से मेह, मेह से मीह, इस तरह से मेघ बादलों का, और वर्षा के समय में तो बादल नीचे आ जाते हैं, तो इसके हिसाब से हिन वेरा असा के जुदियो रखियो किया। हिन वेरा इस समय असा के हमें जुदियो राखियो किया, अलग क्यों रखा। तो इस समय हमें तो परमधाम का अनुभव करवाना चाहिए, कहाँ हम दुनिया में भूले हुए हैं। बड़े अरस जे माहौल में मेड़ावा रूहाना, तो परमधाम के बड़े महल, तो विशिष्ट महल, तो ये रंग महल, तो रंग महल में मिलावा रूहन, तो ये मिलावा मिलन बैठक, तो ब्रह्मात्माओं की बैठक है। आयासी मोहल बागजे मथड़ा मीह जबन्ना। तो अब ऐसे ये रंग महल के आयासी महल, आकाशी महल, तो आकाशी महल कहने से अब वो सबका ध्यान जाता है कि वो पुखराज पर्वत के, तो यहाँ पुखराज की बात नहीं है, यहाँ रंग भवन में भी ऊपर आकाशी में महल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो वहाँ आकाशी महल के बाग में, महल के आकाशी के बाग में, तो रंग भवन के आकाशी में बगीचे में मथड़ा मिह झुवन, तो जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में ब्रह्म आत्माएं बैठती है, तो यदि वर्षा ऋतु हो तो लगता है कि उनके सिर के ऊपर ही बादल आए हैं, तो ऐसा लगता है। नीचे की ओर से देखेंगे तो उनके सिर में ही बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा लगेगा। तो झवन, तो अब वो बादल वो बरसते भी हैं, तो अब भी बरस रहे हैं, तो इस तरह से लगता है। ये झवन वर्षा होने के अर्थ में। अरस बाग जे मोहल में झरोखे झांखन, तो परमधाम इसी रंग महल के उसमें बगीचे से भी अब यहाँ दूसरी बात भी कर सकते हैं, रंग महल से ही, तो जैसे दूसरी भूमिका में जा कर के तो उधर फूलबाग नूरबाग की ओर देखते हैं, तो वहाँ झरोखे में बैठ कर के तो वहाँ बारिश हो रही है अथवा तो वो फुहारे चल रहे हैं, तो वो देखते हैं झरोखे झांखन। झरोखे से बाहर के दृश्यों के दर्शन करती है ब्रह्मात्माएं। जो डीने असांजे दिल में ए सुख याद अचन, तो आपने जो दिल में सुख दिए हैं, जो आपने हमें जो डीने असांजे दिल में, तो हमारे दिल में दिए हैं, मतलब क्या दिए हैं, तो वो सुख हैं। तो आपने जो हमें सुख दिए हैं परमधाम में, अलग अलग दृश्यों दिखा करके, यहाँ जाओ ये कर लो, कई बहुत बार वो साथ में लेकर के जाते हैं, तो ये सारे सुख हैं वो दिल में याद अचन, दिल में याद आते हैं। तो अभी स्मरण होते हैं कि अरे राज्य तो ऐसे दिखाया करते थे, ऐसा होता था, ये होता था, वो सारी बातें याद आती। चढ़ी नहीं आयु शेरड़ियों कपरियों गजन, चढ़ी नहीं आयु शेरड़ियों, तो चढ़ी नहीं चढ़ करके आयु शेरड़ी, तो ये बादल ना वो बिल्कुल वर्षा के बादल हैं, तो उनको गुजराती में भी वो शेरड़ी ऐसा बोलते हैं। तो अब भी वर्षा होगी, अभी बस बारिश हो ही रही है, टपक ही रहे हैं, इस टाइप के, तो ऐसे बादलों के कह रहे हैं। तो वो आकाश में वो ऐसे हवा से तो इधर उधर के उड़ते 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 हमारे नजीक पहुंच गए हैं। तो ऐसे समय में कपरियों गजन, तो कपरियों आसमान, तो वो गजन, तो गर्जना, आकाश में गर्जना होती है। इस सुख दिए रोहन के, तो अक्षराते धामधनी ने तो ब्रह्मात्माओं को ये सारे सुख याद दिलाए, इस प्रकार से सुख दिए। तो वन में बीजियों खेवना, और वन में बिजली क्या करती है, चमकती है ऐसे समय में, तो बिजली भी चमकती है और फिर बारिश होती है। चढ़ी झरोखे नारजे मिह बसे मथ बन, तो जब झरोखे में चढ़ करके बाहर की ओर देखते हैं, चढ़ी झरोखे में चढ़ करके नारजे मतलब देखिए, बाहर देखिए, तो कैसे दृश्य दिखाई देंगे ऐसे समय में। तो मिह वर्षे मथ बन, बन के ऊपर में ना बारिश पड़ रही है,
वर्षा हो रही है धीरे 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 धीरे। तो ऐसे ऐसे दृश्य दिखाई देते। बीटी बरियों बरड़ियों हिन बेरा बाग सुहन्ना। तो इस समय बरड़ियों बोलते हैं बादलों के लिए। तो बरड़ियों बीटी बरियों, तो बादलों ने क्या किया है कि पूरे वो बगीचे को पूरा घेर रखा है। तो बगीचे में बगीचा ही दिख रहा है, चारों तरफ बादल ही बादल दिख रहे हैं। तो ये ऐसे दृश्य को याद कर रहे हैं। तो हिन बेरा इस समय बाग सुहाना, तो बगीचा बड़ा सुंदर लगता है। तो बगीचे की शोभा दिखती है और आगे दूर दूर तक वो बादल ही छाए हुए हों ऐसा लग रहा होता है। तो बड़ी अच्छी शोभा दिखाई देती है, ये कहना चाह रहे हैं। तो अरस आज्ञा चांदनी, तो अरस आज्ञा सामने आगे चांदनी, चांदनी चौक है। तो रंग भवन के सामने चांदनी चौक है। चई चौतरन, तो उसमें चई का अर्थ चार, चौतरन चबूतरे। चौतर बोलते होंगे, चौतर से चौतरन, तो बहुवचन में चौतरन ऐसा होगा। तो वो चार चबूतरे हैं। तो अब चार चबूतरे, तो दो तो सीढ़ी के नीचे और दो सीढ़ी के ऊपर के भाग में, इस प्रकार से चार। हिन मोदियों मिय संधियों दौड़े चढ़े ठेकाना। ये मुंदियो बोलते हैं ऋतु, हिन मुंदियो। तो इस ऋतु में, तो कौन से ऋतु में? वर्षा के ऋतु में, वर्षा के ऋतु की बात आ रही है। तो मिय संधियों, तो संधियों साथ अर्थ में, तो वो मीह वर्षा के साथ में। तो इस ऋतु में, तो वर्षा के साथ में जब बारिश होती है तो उस समय दौड़े चढ़े ठेकाना। तो ब्रह्मात्माएं कभी चढ़ती है, कभी दौड़ती है, कभी वो उछलती है। तो गुजराती में वो ठेकड़ा मारना बोलते हैं ना। तो ऐसे बच्चे खेलते हैं तो उछलते भी हैं। तो इस तरह से ब्रह्मात्माएं दौड़ती चढ़ती है, कभी वृक्षों में, कभी ऐसे सीढ़ियों में। तो इस तरह से वो खेला करती है। तो वो दृश्य याद कर रहे हैं। आज्ञा अरस बाग में करे कोई लड़ी टुहुकार। तो पर अब उससे भी आगे, तो आज्ञा मतलब उससे आगे। अब चांदनी चौक से आगे, तो आगे बगीचे हैं, उसमें विशेष करके अमृत वन है। तो वहाँ बाग में, अमृत वन में करे कोयलड़ी टहुकार। तो कोयल टहुकार करती है, कोयल की आवाज़ है, उसको वो टहुकना बोलते हैं। तो कोयली कूकती है, तो उसको टहुकार बोलते हैं। संस्कृत में भी टहुका ऐसे वो बोलते हैं। तो वो कूकती है, बोलती है। तो इनका बोलना और वो उसको कूकना बोलते हैं संस्कृत में। तो ढेली मोर कणकियाँ जमुना जोए किनारा। ढेली और मोर, तो ये ढेली और मोर, मोर और मोरनी, उसके लिए ढेली। अब उसमें सिंधी में शायद मोरनी को ढेली बोलते होंगे। ढेली और मोर दोनों ही कणकियाँ, तो वो भी किल्लोल करते हैं, मजाक करते हैं, हंसते खेलते। जमुना जोए किनार, तो जमुना जोए अब यहाँ के अर्थ में। तो जमुना वैसे तो कई स्थानों पर जोए कहने से वो यमुना जी के लिए भी कह दिया है। तो यहाँ जमुना जोए किनार, यमुना जी के किनार में। तो ऐसे बगीचा, बगीचा के बाद में फिर पाल, फिर यमुना जी के किनार। तो वो तो पाल भी उसी में ही है, और इधर वहाँ मार्ग भी है, और फिर बगीचा है। सारा यमुना जी के किनार पर ही माना जाता है। मथे ने बसे मीहड़ो, तो अब मथे ने बसे, बसे तो ये वर्षे अर्थ में। मथे ने वर्षे बसे मीहड़ो, तो ऊपर से बारिश होती है। तो उस समय वहाँ पहुँचे हों तो ऊपर से बारिश हो रही होती है। वानर मोर कूड़ना, तो वानर मोर, तो ये सब ना वो हर्षित होकर के उछल कूद करते हैं, खुश होकर के नाचते करते हैं। तो उसको कूड़ना, तो क्रीड़ा से ही हो सकता है, क्रीडन से कूड़न बनाओ। कई नहीं जातु जानवर, तो कई जाति के जानवर है। तो अभी यहाँ
वाणी में ना जानवर और पशु इस तरह से दोनों अलग अलग प्रकार से बताएं। तो वहाँ कहीं पर ज़्यादातर तो जानवर कहने से पशु और पशु कहने से पक्षी इस तरह से है। तो कहीं कहीं जानवर कहने से पक्षी अर्थ भी दिया हुआ है। तो इसमें ये समझना चाहिए पशु पक्षी, कई प्रकार के पशु हैं तो कई प्रकार की पक्षियाँ हैं। कई नहीं जातों जानवर, कई जातों पशुआना। तो अब कई नी तो नी ऐसे जोड़ा है, बाकी कई अर्थ का, कई का अर्थ है अनेक, कई। गुजराती में भी कई कई बोले थे ना, तो हिंदी में भी कई होता है। कई लोग जा रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, कई लोग बैठे हुए हैं, इस प्रकार से। तो अनेक, तो ऐसे अनेक जात के पशु हैं और अनेक जात के पक्षी हैं। तब यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कई जातु पशुअन, कई जातों पशुअन, मथे निवसे मिहड़ो, मथे निवसे मिहड़ो, वानर मोर कुडन, वानर मोर कुडन, केनी जातु जानवर, कैनी जातों जानवर, कई जातु पशुअन, कई जातों पशुअन, कई जातु पशुअन, कई जातों पशुअन। कृष्ण